एनडीए हुआ दोफार, अब चिराग पासवान लड़ेंगे अकेले चुनाव। जी हां, चिराग पासवान अब अकेले चुनाव लड़ेंगे और अकेले चुनाव लड़ने को लेकर चिराग पासवान ने पूरी तैयारी भी कर ली है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और चिराग पासवान के अकेले चुनाव लड़ने की ये पूरी तैयारी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर है। दरअसल झारखंड में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर एक और जहां भारतीय जनता पार्टी झारखंड में बड़े स्तर पर तैयारी में जुटी हुई है, अपने अलग अलग सहयोगियों को अपने साथ लेकर चुनाव में उतरने को तैयार है, वहीं इन सबके बीच चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को दाना दाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी झारखंड में तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब चिराग पासवान ने आज एक ऐसा बयान दिया है जिससे यह साफ दिख रहा है कि चिराग पासवान अब झारखंड को लेकर के अकेले चुनाव में उतरने का मूड बना चुके हैं। दरअसल चिराग पासवान आज रांची पहुंचे थे और रांची पहुंचने के बाद आज उनकी एक जनसभा धनबाद में होनी है। तो धनबाद की जनसभा के ठीक पहले चिराग पासवान ने अपने बयान से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल चिराग पासवान से जब रांची में यह पूछा गया कि इस बार जो झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो क्या झारखंड में चुनाव लड़ने को लेकर के आपकी पार्टी यानी कि लोजपा रामविलास तैयार है, तो इसे लेकर के चिराग पासवान ने दो टूक शब्दों में कहा कि झारखंड के साथ तो हमारी पार्टी का वर्षों पुराना नाता है। हमारे नेता रामविलास पासवान की के लिए झारखंड उनकी कर्मभूमि रही है और झारखंड तो एक लंबे अरसे तक बिहार का एकीकृत हिस्सा रहा था। तो ऐसे में झारखंड के जो हमारी राज्य इकाई है वह चुनाव लड़ने को लेकर के पूरी तरीके से तैयार है और हम यहाँ चुनाव अकेले भी लड़ सकते हैं, गठबंधन में भी लड़ सकते हैं, यानी कि वो वहां पे चुनाव में अकेले भी उतर सकते हैं अगर जो भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने साथ नहीं लेती है। दरअसल ये पूरा मामला तब सामने आया है जब एक दिन पहले ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से यह पूछा गया था कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी किस स्तर की तैयारी कर रही है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने दो टूक शब्दों में कहा था कि झारखंड में एनडीए के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर के 99% सहमति हो चुकी है। एक दो सीट ही ऐसे हैं जिसे लेकर के अगले कुछ दिनों में सारा माजरा क्लियर कर लिया जाएगा और जिनसे भारतीय जनता पार्टी यहां पे समझौता कर रही है उन दलों में आजसू और जनता दल यूनाइटेड है, यानी कि उन्होंने लोजपा रामविलास का नाम भी लेना मुनासिब नहीं समझा। तो जब असम के मुख्यमंत्री ने लोजपा रामविलास का नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझा, तो उसके ठीक अगले दिन ही अब चिराग पासवान झारखंड पहुंचे हैं। झारखंड में उनके दल के द्वारा आयोजित एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच उन्होंने भी दो टूक कहा है कि झारखंड में चुनाव लड़ने को लेकर के हमारी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और तैयार ही नहीं है बल्कि कई सीटों पर हमारे जो उम्मीदवार उतरेंगे वह जीत भी हासिल करेंगे। तो ऐसे में हम यहाँ पे अकेले भी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, यानी कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में बोल रहे हैं कि जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो ये बातें कही कि वहाँ पे आजसू और जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन करने को भाजपा तैयार है, यानी कि लोजपा का कहीं से भी नाम भी नहीं लिया जा रहा है, लोजपा की चर्चा भी नहीं की जा रही है, तो उस स्थिति में अगर एनडीए लोजपा को अलग करके झारखंड में भाजपा वहां पे आजसू और जदयू चुनाव में उतरती है, तो वैसी स्थिति में चिराग पासवान अलग रास्ता अख्तियार कर सकते हैं और चिराग पासवान वहां पे अकेले ही लोजपा रामविलास के उम्मीदवारों को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में उतार सकते हैं। तो झारखंड में जहां तक सीट बंटवारे की बात है, तो इसे लेकर के भाजपा ने कहा है कि तमाम सीटों पर बंटवारे को लेकर के हमारे गठबंधन सहयोगियों से बातें भी हो चुकी है और पितृपक्ष की समाप्ति के बाद इसे लेकर के अंतिम रूप दिया जाएगा और आधिकारिक घोषणा भी की जाएगी। तो इन तमाम चीजों के बीच अब चिराग पासवान ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है और चौंकाने वाले बयान में उन्होंने साफ कहा है कि हम झारखंड में अकेले भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य में और आगे आने वाले समय में क्या बदलाव आता है और एनडीए में क्या रह करके चिराग चुनाव में उतरेंगे या फिर अलग होंगे, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहें न्यूज फॉर नेशन के साथ।